आर्टिकल 63 नजरसानी केस जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। जस्टिस मुनीब ने कहा, प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया, कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइजा का जस्टिस मुनीब अख्तर का खत अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। रिमार्क्स में कहा, ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं मुनासिब होता। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफी राय की, हमेशा हौसला अफजाई की। नजरसानी केस 2 साल से जायद अरसा से जेर इल्तवा है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। हम जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील न होगी। कानून का तकाजा है, नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की, समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63 नजरसानी केस बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 के तहत तश्कील नहीं दिया गया। कानून के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। बेंचेस की तश्कील के लिए 3 आजाद जजेस को फैसला साजी की जिम्मेदारी दी गई। ये बात रिकॉर्ड पर है कि 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 रुकनी कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। कमेटी इजलास में 2 जजेस ने शिरकत की। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नामुकम्मल कमेटी बेंचेस तश्कील नहीं दे सकती। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा ने केस का फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात को मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इजाफी नोट लिखा और जस्टिस अकील अब्बासी ने इनसे इत्तफाक किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इजाफी नोट में कहा, सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। मुकर्रना के इस कानून में सोच वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी ओहदेदार हैं। हर मामले में इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत अडयाला जेल में हुई। FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी अपनी टीम के साथ पेश हुए। खुसूसी अदालत के जज शाहरुख खरजमंद ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। बानी पीटीआई और बुशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत की मुल्ज़िमान से मुतालिक रिकॉर्ड की नकूल फराहम करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। वजीर आला एडवोकेट जनरल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। अदालती अहकामात हैं कि जमानत के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। लापता अफराद के खानदान हमारे पीछे आते हैं। ये पहला वाकया नहीं, बार बार ऐसा होता है। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आला अली अमीन ने कहा, इस तरह के मामलात में कि मैं खुद खिलाफ हूँ, फोकल पर्सन दें, हम कानून साजी करेंगे। मेरा कोई रास्ता नहीं रोक सकता। इस मर्तबा तो पंजाब पुलिस वालों को छोड़ दिया, अगली दफा हथे चढ़े तो छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत फॉर्म 47 वाली है, हम कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे। ये तशद्दुद आंसू गैस से हमें हमारे मकसद से नहीं हटा सकते। सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे। मैं वज़ीर आला हूँ, मेरे साथ अगर प्रोटोकॉल जाता है तो वसाइल नहीं। एक रियासत में 2 दस्तूर नहीं चलेंगे। मौलाना कह रहे हैं कि हमें बोला गया था कि पीटीआई की हुकूमत गिराना है। मौलाना साहब का ज़मीर बहुत देर से जागा। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह ने दुरुस्त कहा कि ये पाकिस्तान को किसी हादसे से दो चार करना चाहते हैं। KP में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। रोज दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन नीरो बांसुरी बजा रहा है। ये टांगों पर टांगे रखकर सस्ती सी अदाकारी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स होने चाहिए। आपने इनको पुलिस के साथ लड़ने पर लगा दिया। सोशल मीडिया पर कोई भी सलामत नहीं। फितना पार्टी के खिलाफ जो बोलेगा उसकी इज्जत उछाली जाएगी। सोशल मीडिया साइट्स को रेगुलेशन के मुताबिक चलना होगा, वरना बंद कर दिए जाएंगे।
ये फितना मुल्क के बाहर से चलाया जाता है। अजमा बुखारी फेक वीडियो केस में अदालती हुक्म पर DGFA लाहौर हाई कोर्ट में पेश, तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की सजा। अदालत की FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजल रहमान को 5 साल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात के इज़हार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को भी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान का बयान कहा, आईनी तरमीम जब होती हैं तो हर सियासी जमात अपनी तरजीहात सामने लाती हैं। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारी मजबूरियां हैं, कुछ शिकें डालना चाहते हैं, जिसको भी खदशात हैं पार्लिमानी मेज़ पर लाएं। नंबर गेम्स के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सियासी माहौल में तेजी आईनी तरमीम हो सकती हैं। कोशिश है सियासी जमातों समेत वकला की भी राय शामिल हो। आइन के तहत एहतजाज करना हमारा हक। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वर्कर्स के साथ नारवा सलूक किया गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना हमारा हक। जलसे के लिए NOC नहीं दिया जाता। आइन की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। लोगों को घरों से उठाया जाता है। 9 मई का बार बार नाम लिया जाता है। हम बार बार कहते हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाकी काबीना इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम याफ्ता आप एक जो बरसरे रोज़गार है, ऐसी एक बच्ची को जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव इनपुट दे रही है, उसको आप यहाँ से उठा के और फिर उसको कैंप्स में लेके जाते हैं और उन कैंप्स में जो कुछ हो रहा है वो भी खुदा की पनाह। उसके मुकाबले में आपकी हुकूमत एक आम बलोच खातून को उठाती है, उसको PhD करा रही है। बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशंस की जरूरत नहीं। बलूचिस्तान के नौजवानों को जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों ने पसपाई के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दहशतगर्द झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए औरतों के जहन खराब कर रहे हैं। ये सिर्फ डॉलर के लिए हमारी औरतों को इस जंग में डाल रहे हैं। ये खून की होली खेल रहे हैं। बलूचिस्तान ऐसे आजाद नहीं होगा। रियासत माँ का किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान की खिदमत बलोच के हक की बात है। तशद्दुद के जरिए बलूचिस्तान की खिदमत कैसे होगी? हम बलोच तुलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत के राइट साइजिंग इकदामात। मजीद कई इदारों की निजकारी करने का नया प्लान तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्लान पर अमल दरामद के लिए वजारत निजकारी और वजारत सनत व पैदावार को टास्क दे दिया। वजारत सनत व पैदावार के इदारे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी करने के लिए निशानदेही की गई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, खादी क्राफ्ट्स डेवलपमेंट कंपनी, एग्रोफूड प्रोसेसिंग, लेदर क्राफ्ट्स डेवलपमेंट कंपनी और गुजरांवाला बिजनेस सेंटर की निजकारी करने की तजावीज भी तैयार की गई हैं। पाकिस्तान केमिकल एंड एनर्जी सेक्टर स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी और स्पेन यार्न्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी की निजकारी करने का प्लान भी बनाया गया। वफाकी हुकूमत की पहली तरजीह इन इदारों की निजकारी होगी और दूसरे ऑप्शन के तौर पर इन इदारों को खत्म करना भी प्लान का हिस्सा है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख में तोसी होगी या नहीं? FBR ताहाल हतमी फैसला न कर सका। ताजर चैम्बर्स के मुतालबे पर FBR आज कोई हतमी फैसला करेगा। हुकाम FBR का कहना है फिलहाल तारीख में तोसी का कोई फैसला नहीं हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल आज होगा। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 11 पैसे के इजाफे की तजवीज। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 11 पैसे कमी का इम्कान। मिट्टी का तेल 3 रुपए 23 पैसे सस्ता। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में फी लीटर 89 पैसे कमी की तजवीज है। मसनूआत की नई कीमतों की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। इत्तला के हुक्म से 15 अक्टूबर तक रहेगा। पंजाब असम्बली की खसूसी कमेटी का पहला इजलास अली हैदर गिलानी ने जिमखाना क्लब जब से बना है उस वक्त से अब तक इसका ऑडिट नहीं करवाया गया। जिमखाना क्लब ने पब्लिक अलाउंस की कमेटी को ऑडिट कराने से इनकार करता है
ऑपोजिशन रुकन राना शहबाज ने कहा, जब सेक्रेटरी समेत बड़े लोग जिमखाना क्लब के मेंबर होंगे तो फिर कौन ऑडिट कराएगा। तहरीक इंसाफ के एमपी अहमद भट्टी ने सवाल उठाया कि इजलास में बैठे कितने लोगों की मेंबरशिप है। समीउल्लाह खान ने कहा कि मैंने इस वक्त भी कहा था कि किसी सूरत जिमखाना की मेंबरशिप नहीं लूँगा। कमेटी किसी को पाबंद नहीं करती कि वो जिमखाना की मेंबरशिप रखे या छोड़ दे। ये अखलाकी तौर पर सवाल उठाया गया है। पीर अशरफ रसूल ने कहा कि मुझे मेंबरशिप की ऑफर हुई लेकिन इससे इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड की मंजूरी दे दी। 7 मेंबरान पर मुश्तमिल IHRA बोर्ड तश्कील। हजरत बरी इमाम मेडिकल कॉलेज के मालिक रियाज जंजुआ भी बोर्ड के मेंबर करार। पिम्स से रिटायरमेंट के बाद तौसी पाने वाले डॉक्टर नईम मलिक भी बोर्ड का हिस्सा। लीगल की सीट पर सैयद सिब्तुल हसन गर्देजी मेंबर सेलेक्ट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस ने 3 जुडिशल अफसरान को मुख्तलिफ नौयत की सजाएं सुना दी। सिविल जज शाजिया परवीन नौकरी से बर्खास्त। सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 ग्रेड तनजली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान को जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड और जुडिशल अफसर को सुनकर फैसले सुनाए। जजेस पर करप्शन समेत दीगर नौयत के इल्जामात थे। शेब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल को हिरासत करने के खिलाफ केसेस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के IG इस्लामाबाद को मामलात हल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स पे कहा, मैंने पहले भी ऑर्डर किया था कि इन मामलात को अच्छे तरीके से देख लें। ये दरख्वास्त पुलिस की कंडक्ट से मुतालिक है। दरख्वास्त है कि पुलिस हिरासत करती है। IG साहब इसको देख लें। जो जाली मुकदमात हैं उनको ख़त्म करें। इनको बुलाकर बिठाना। और अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना में शानदार कारकर्दगी पर इनामात का ऐलान। वज़ीर आला टॉप 10 सूबाई वज़रा को इनामात देंगे। सूबाई वज़ीर आपाशी आकिबुल्ला खान, मीना खान आफरीदी, मोहम्मद अदनान कादरी, मोहम्मद सज्जाद, आफ्ताब आलम आफरीदी, पख्तून यार खान, मोहम्मद जाहिर शाह, मोहम्मद नज़ीर अहमद अब्बासी, सैयद फ़खर जहां, अब्दुल करीम तो ढेर को कल इनामात दिए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मरकज़ी सदर बैरिस्टर गोहर उमर अयूब इनामात। हुकूमत ने सर्दियों में गैस की फराहमी का प्लान तैयार कर लिया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पहली सनतें आखिरी तरजीह में शामिल। गैस की फराहमी के लिए तरजीही ऑर्डर लिस्ट में भी तरमीम। कैपिटो पावर यूनिट्स को गैस की फराहमी आखिरी तरजीह में शामिल कर दिया गया। खाद फैक्ट्रियों और पावर सेक्टर को दूसरी तरजीह में रखा गया।